काम करते रहो, हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम कर लो, हमें हमारा काम करने दो। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं, वो बुजुर्ग भी कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, मगर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने हाथ पकड़ के कहने लगे, बच्चे ये तो तुझे बताना पड़ेगा, आखिर किस वजह से तूने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया है। बच्चा कहने लगा, बाबा जी जरूर पूछोगे? कहा हाँ बेटा जरूर पूछूंगा। आखिर क्यों पूछना चाहते हो? बाबा जी मुझे जरूर पूछना है, आखिर क्या बात है, क्यों सलाम का 2 मरतबा जवाब दिया है? बच्चे से जब इतना कहा था, बच्चे ने बुजुर्ग की कलाई को पकड़ा है, हाथ को पकड़ करके बच्चा एक मैदान की तरफ ले चला। जैसे ही एक टीला आ जाता है, उस टीले पे खड़े होकर के बच्चा कहता है, टीले पे खड़े होकर बुजुर्ग से कहता है, ऐ बुजुर्ग फला गांव नजर आ रहा है? कहा हाँ हाँ वो नजर आ रहा है। कहा फलानी झोपड़ी नजर आती है? कहा हाँ बेटा वो नजर आ रही है। कहा फलाना दरवाजा नजर आ रहा है? कहा हाँ हाँ बेटे वो दरवाजा भी नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा था उस बच्चे ने, जब इतना कहा था, वो कहने लगे, सरकार हाँ नजर आ रहा है। हजरत ये बुजुर्ग खड़े हुए देख रहे थे। कहा वो सामने वाला दरवाजा नजर आता है? कहा हाँ बेटा वो दरवाजा भी नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा, कहा सरकार आप 4 साल पहले यहां से गुजरे थे? कहा हाँ बेटा मैं यहां से गुजरा था। बुजुर्ग कहते, मेरे भाइयों 4 साल की बात कौन बता रहे हैं? 4 साल का बच्चा 4 साल की बात बता रहा है। ये कोई आम इंसान नहीं है, इसी का नाम तो गौसे आजम है, इसी का नाम तो अब्दुल कादिर जिलानी है, इसी को हजरत मोहतरम ताजदार बगदाद कहते हैं। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो ताज वाला बच्चा है, ये तो हजरत मोहतरम कोई आम बशर नहीं है। अब जब इतना कहा ना उन बुजुर्ग से कि ये घर सब नजर आ रहा, कहा हाँ। कहा कभी आप इस रास्ते से गुजरे थे? कहने लगे हाँ बेटा मैं इस रास्ते से गुजरा था, अब से 4 साल पहले गुजरा था। कितने साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले गुजरे थे? बोले हाँ मैं 4 साल पहले गुजरा था। कहा तुमने यहाँ को निकलते हुए सलाम भी किया था? कहा हाँ बेटे मैंने 1 मरतबा सलाम किया था। कहा क्या समझ के सलाम किया था? कहा ये समझ के सलाम किया था कि सैयदों का घराना है, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, जवाब भी मिलेगा और साथ ही साथ में घर में बरकतें हो जाएंगी, दुआ मिलेगी। अल्लाहू अकबर। कहा ये बताइए हुजूर कभी आपने सलाम किया था 4 साल पहले, तो उसका कोई जवाब आया था? कहा बेटे कोई जवाब नहीं आया। कहा कोई जवाब नहीं आया? हाँ हाँ कोई जवाब नहीं आया था। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब गौसे आजम का हजरत ऐलान सुन लीजिए। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जब आपने सलाम किया था आप इस रास्ते से गुजरे थे? हाँ हाँ बेटा मैं इस रास्ते से गुजरा था और मैंने सलाम किया था। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ए बुजुर्ग आप सुन लीजिए, जिस वक्त में आपने सलाम किया था उस वक्त में अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था, अपनी माँ के हजरत बतन में था, अपनी माँ के शिकम में था। जब आपने सलाम किया था मैंने आपके सलाम को सुन लिया था, मैंने आपके सलाम को सुन लिया था, मगर हजरत मोहतरम आपने जब सलाम किया था मेरे बाप घर में मौजूद नहीं थे। जब आपने सलाम किया था मेरे अब्बा वो घर में मौजूद नहीं थे और ना ही मेरे नाना घर में मौजूद थे। जब आपने सलाम किया था मेरी माँ तन्हा थी और माँ के शिकम में मैं मौजूद था। मेरी माँ चाहती थी जवाब दे दिया जाए, मगर इस वजह से जवाब नहीं दिया था कि हजरत गैर महरम का सलाम है, पता नहीं कौन इंसान है किसका सलाम है। मेरी माँ ने तो गैर महरम समझ कर जवाब नहीं दिया था। आपने सैयदों पे जो कर्जा छोड़ रखा था, आपने गौसे आजम के घराने पे जो ये कर्जा छोड़ा था, आज जो मैंने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया है बाबा जी, इसका मतलब ये है आपने सैयदों के घराने पे एक सलाम उधार कर दिया था। चाहता था कि सलाम का जवाब दे दिया जाए, मगर इस वजह से मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया था। अगर माँ के पेट से मैं सलाम का जवाब दे देता तो मेरी माँ डर जाती, मेरी माँ खौफ में हो जाती। एक सलाम का जवाब तो आपका मैं आज का दे रहा हूँ और एक सलाम का जवाब मैं उस दिन का दे रहा हूँ जो 4 साल पहले आपने सैयदों पर कर्जा उधार कर रखा था। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुकर्रम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम बैटरी